नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रे आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे के माध्यम से। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी साधारण सी और बहुत असाधारण सी साधना के विषय में बात करने जा रहा हूँ, जिसे हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है और जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, जिसका सकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन में पड़ता है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दो रहस्य बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और जिन पर धर्म से लेकर विज्ञान तक की हर संस्था शोध कार्य करती चली आ रही है, लेकिन अभी तक वो शोध कार्य पूर्ण नहीं है। पहला है मृत्यु का रहस्य और दूसरा है निद्रा का रहस्य। हम ये मान सकते हैं कि मृत्यु एक अनंत काल तक चलने वाली निद्रा है, जो इस संसार में कभी नहीं टूटती। और दूसरी है निद्रा, जो छोटे समय तक 6 से 8 घंटे तक, कई बार कम भी चलने वाली मृत्यु है, जो 6-7 घंटे बाद टूट जाती है। लेकिन दोनों पर अगर हम विचार करें तो दोनों के प्रकार में कोई अंतर नहीं है। मृत्यु पर भी आपका वश नहीं और निद्रा पर भी आपका वश नहीं। मृत्यु के बाद क्या होगा ये आप नहीं जानते। निद्रा के बाद आप दोबारा उठेंगे ही या नहीं उठेंगे ये भी आप नहीं जानते। इसलिए अगर किसी को मृत्यु के बाद के रहस्यों को जानना है, अगर किसी को मृत्यु के भय को मिटाना है, अगर किसी को एक ऐसी साधना करनी है जो सदैव फलदायी हो, तो वो प्रयोग आप निद्रा पर कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इसी पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। जो सबसे साधारण और सबसे असाधारण विषय है वो निद्रा है। हम प्राय उस निद्रा को न समझ पाते हैं, बस यूं ही उसके आगोश में जाकर के बेहोश होकर सो जाते हैं। इसी प्रकार मृत्यु के भी आगोश में हम बेहोशी हो जाते हैं और हम जाने किस योनि में कहाँ पर वो फेंक दिए जाते हैं, ये नियति के हाथ में पूरी तरीके से हो जाता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। हमारे सारे कर्म, हमारे सारे विचार, हमारे जीवन की पूरी मेहनत, वो सब कुछ उस मृत्यु के सामने निष्फल हो जाती है, परास्त हो जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो अगर हम निद्रा पर प्रयोग करना शुरू करें तो शायद जीवन के अंतिम समय तक आते आते हम उस साधना को उपलब्ध हो पाएंगे जो हम इस जीवन में निद्रा पर प्रयोग करके करना चाहते हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि अधिकांश लोग 90% से ज़्यादा, कई बार 98-99% तक लोग बस यूं ही बेहोश होकर सो जाते हैं। थक कर सो गए और सुबह उसको बहुत खुश होकर बताते हुए कि पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है जितना कि अचानक मृत्यु का आ जाना आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अधिकांश लोग मोबाइल देखते हुए या कंप्यूटर पर काम करते हुए या किताब पढ़ते हुए या कुछ भी ऐसा अनावश्यक या आपके जीवन के लिए जो अनुपयोगी काम है, इस तरह के प्रमाद वाले कार्य करते हुए और चुपचाप निद्रा में चले जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता। लेकिन कभी आपने क्या विचार किया है कि अगर निद्रा कभी न टूटे तो क्या होगा? निद्रा अगर न टूटे तो मृत्यु ही हो गई ना। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि लोग सोते ही रह जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इसलिए आज इस समय जब आपके आयु आपका साथ दे रही है, आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे रहा है,
तो अभी से समझ जाइए और इस साधना को करना प्रारंभ कीजिए। निद्रा का उपयोग अपने जीवन में साधना के रूप में कीजिए। आप जिस समय सोने जाते हैं तो बिल्कुल सामान्य प्रकार से जैसे सोते हैं उस तरीके से सोएं, आप लेट जाएं और उस समय कोई भी ऐसा कार्य आधे घंटे तक से पहले तक कर लें। आधे घंटे तक आगे आने वाले समय में कोई ऐसा कार्य मत करें जो आपकी साधना बाधा उत्पन्न करे। जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उस मंत्र का जाप आप निद्रा आने से पहले प्रारंभ कर दें। जैसे आप सोने जा रहे हैं, लेट गए आप, तो आप अपने मंत्र का, अपने इष्ट के मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का, जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसका आप जाप प्रारंभ कर दें। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो जिन लोगों को नींद ना आने की परेशानी है, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि रात को नींद नहीं आती, टेंशन रहता है, तो ये आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। जिस समय आप मंत्र जाप में लग जाएंगे तो नींद नहीं आएगी, नींद आपको तुरंत आ जाएगी। और अगर इसके बाद भी नींद नहीं आती तो जो नींद के लाभ होते हैं, जो गहरी नींद के लाभ होते हैं, वो लाभ आपको मंत्र जाप से प्राप्त हो जाएंगे। आप चेष्टा मत करें कि आप सो जाएं, आप उस मंत्र जाप में लगे रहें, तो जो लाभ आपको नींद से प्राप्त होते हैं वो लाभ आपको उस मंत्र जाप से प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल चेष्टा करना बंद कर दीजिए कि नींद आ ही जाए। मान लीजिए कि आप 3 बजे तक जगते ही रहे, तो 3 बजे तक जो आप सोते उससे जो आपको लाभ मिलता, स्वास्थ्यगत आपके शरीर को जो भी लाभ मिलता, वो पूर्ण रूप से आपको मंत्र के जप से मिलेगा। बशर्ते आप श्वासों के बीच में कोई अंतर न छोड़ें, मंत्र के बीच में कोई अंतर न छोड़ें, बस निरंतर उस जप को आप करते जाएं। क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि किसी भी साधना का, किसी भी प्रक्रिया का, किसी भी मंत्र जप का आपके अवचेतन मन में पहुंचना। जो हमारा साधारण ब्रेन है, जो हमारा सामान्य अग्र मस्तिष्क है, वो केवल चीज़ों को कलेक्ट कर रहा है। वो दृश्यों को देखता है और उस पर कर लेता है, अंकित कर लेता है, उसके बाद वो वॉश हो जाता है। 2 दिन बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 3 दिन पहले आपने क्या क्या किया था, या 2 दिन पहले आप सुबह से लेकर शाम तक की अपनी पूरी दिनचर्या बताएं, तो आप बता नहीं पाएंगे। तो 1 वर्ष पहले की या 10 वर्ष पहले की या पिछले जन्म की दिनचर्या का तो कोई हिसाब है ही नहीं। लेकिन ये जहाँ अंकित होती हैं, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, उस अवचेतन मन में अगर ये चीज़ अंकित हो गई तो आप समझिए कि ये निश्चित रूप से वहां पहुंच गई जहां इसकी आवश्यकता है। क्योंकि सारी साधनाएं, सारी मेहनत, सारा ज्ञान अगर आपके अवचेतन मन में नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए वहां तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि आप मंत्र के जप को उस समय कीजिए जब आप निद्रा में जाने वाले हैं। उस समय अगर आप करते हैं तो मंत्र जब आपके मन में चला गया और अब आपकी जो पूरी नींद है वो साधना में परिवर्तित हो जाएगी। जब आप सुबह उठेंगे, जैसे ही आपकी आंख खुलेंगी, तो आप आश्चर्यचकित होंगे कि जिस मंत्र का, अगर कोई मंत्र का आधे हिस्से तक पहुंचकर आपको नींद आ गई तो अगला आधा हिस्सा आपको जागृत अवस्था में सुबह वहीं से प्राप्त होगा। इस बात को, यानी इसका मतलब यह है कि अंदर वो चल रहा था और जैसे ही आप जागृत हुए तो आपको वहीं से आपने पकड़ लिया, उस पद को, उस लाइन को वहीं से पकड़ लिया। यानी कि भीतर नींद में आप उस जप में उतर चुके थे। वो आदत बन जाएगी, वो अवचेतन मन में चला जाएगा, वो यही आपके काम आने वाला है। उससे जो भी प्रभाव हो सकते हैं, उस मंत्र के जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, अब इससे मिलना प्रारंभ होंगे। दिन भर आप जितना भी बकबक करते हैं उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो अग्र मस्तिष्क है वो दूसरे कामों में लगा हुआ है और मंत्र की महत्ता को न वो समझ रहा है, न उसके ऊपर कोई कार्य कर रहा है। इसलिए इस समय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस छोटी सी साधना को आप नींद के समय में प्रारंभ करें, जिससे कि आपको इसका पूरा लाभ मिले, शारीरिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से इस साधना का लाभ आपको मिलेगा निश्चित रूप से। क्योंकि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं
आपके मृत्यु के बाद के जो भी निर्णय हैं वो सब आपके अवचेतन मन से ही होते हैं। कहीं कोई दूसरा चित्रगुप्त, कोई यमराज दूसरा नहीं है। ये सब आपका दिमाग ही वही है, सब कुछ है, वही आपका निर्णय करता है। जो चीज़ वहाँ फीड हो गई एक बार, उसी के अनुसार आपको चीज़ें प्राप्त होंगी, ये निश्चित समझ लीजिए। तो वहाँ बिठाना है, वहाँ चीज़ को पहुँचाना है, यही साधना का रहस्य है और यही इस साधना को करने का उद्देश्य भी है। अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्मरहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे और सोते समय अनर्गल चीज़ों को करने का प्रयत्न बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने मंत्र पर ध्यान दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।